बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी, वॉक एंड टॉक के साथ आज का जो अगला क्वेश्चन है ये हमें लाहौर से भेजा है मोहम्मद आरिफ साहब ने। आरिफ साहब जो है वो पूछते हैं कि कनाडा में परमानेंट रेजिडेंस लेने के बाद आप कितने अरसे बाद जो है वो सिटीज़नशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो आरिफ साहब, मैं आपको बता दूं, जब आपका परमानेंट रेजिडेंस का स्टेटस अप्रूव हो जाता है और आप कनाडा में लैंड कर जाते हैं, आपको जो पीआर कार्ड मिल जाता है तो इनिशियली तौर पर आपको 5 साल का मिलता है। तो जो आपका इनिशियल स्टेटस होता है परमानेंट रेजिडेंस स्टेटस, वो 5 इयर्स का होता है। अब इन 5 इयर्स के अंदर आपको 1095 डेज़ या ऑलमोस्ट, जिसको हम कह सकते हैं कि 3 साल जो है वो आपको कंसेक्टिवली कनाडा में गुजारने होते हैं। सॉरी, नॉट कंसेक्टिवली, आई मीन 5 साल के अंदर जो है वो आपने कम से कम 3 साल जो है वो यहाँ गुजारने, वो फिज़िकली आपने इन रहना है कनाडा में। इस दौरान अगर आप इन आउट करते हैं, कनाडा से बाहर कहीं जाते हैं, तो वो डेज़ इसमें काउंट नहीं होंगे। चाहे वो आपका वोकेशन ट्रिप है, वर्क से रिलेटेड है, या मतलब आप कह लें कि किसी भी सिलसिले में आप मुल्क से बाहर रहते हैं, कनाडा से बाहर रहते हैं, तो वो डेज़ आपके काउंट नहीं होंगे। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर स्पेशली जो लोग ड्राइविंग की फील्ड में हैं, तो वो जब यहाँ पर आते हैं तो वो अमेरिका की तरफ ड्राइविंग करते हैं ज़्यादा, तो वो जितना टाइम वो आउट ऑफ कनाडा रहते हैं तो वो टाइम जो है वो इनका काउंट नहीं होता इसमें। तो इसके लिए जो है वो इनको जो है वो डेज़ काउंट नहीं होंगे और बाकी का जो टाइम है वो काउंट होगा। इसी तरह फ़र्ज़ करें आप कनाडा में थे, स्टूडेंट पे थे या किसी और रूट पे थे, और फिर आपको परमानेंट रेजिडेंस का स्टेटस मिला, यानी आप विद इन कनाडा थे और विद इन कनाडा ही आपको स्टेटस मिला, तो उससे पहले का जो टाइम, स्टेटस मिलने से पहले का जो टाइम है वो एज ए हाफ डे काउंट होगा। वो उसको हाफ डे के तौर पे काउंट किया जाएगा जितने दिन आपने स्पेंड किए, और बाकी के डेज उसमें डाल के आपके 3 साल पूरे किए जाएंगे। उसकी बेस पर जो है वो फिर आपका जो है वो सिटीज़न आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह फ़र्ज़ करें आप कनाडा में तो हैं, लेकिन आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से पे जो है वो जेल में हैं, इन प्रिजन हैं और पैरोल पे हैं, तो वो टाइम इसमें काउंट नहीं होता। ठीक है, तो ये कुछ इसकी जो थी बेसिक फॉर्मेलिटीज़ थी, बेसिक पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे कि आप जो है वो किन नकात की बुनियाद पर जो है वो अपनी सिटीज़नशिप अप्लाई कर सकते हैं। कोई इतना बड़ा क्राइटेरिया नहीं है, और इसमें जो है वो आपको बेहतरीन तरीका जो है वो यही है कि आप अपने एक ट्रैवल डायरी बनाएं। जब भी आप कनाडा से इन आउट हो रहे हैं तो आप अपने ट्रैवल डेज़ को काउंट करते जाएं, तो उससे जो है वो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई मेरे कितने दिन बनते हैं। इससे ट्रैवल डायरी या ट्रैवल जो आप अपना एक उसकी बुक रखेंगे, उससे आपका एक रिकॉर्ड रहेगा, उसको मेंटेन करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। तो जी, तो सिंपली आंसर इज़ विद आउट ऑफ 5 years you have to spend 3 years or 1095 days. It can be continuous or it can be discontinuous. ठीक है जी, थैंक यू सो मच आपको हमारी वीडियो को लाइक करने का और क्वेश्चन भेजने का शुक्रिया। और इंशाल्लाह जैसे जैसे आपके सवाल मिलते जाएंगे हम आपको जो है वो उसके आंसर्स देते जाएंगे। अपना और अपने दिगर के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।